आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब के विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में होना है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और इसे सफल बनाने के लिए काफी तैयारियां भी की गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में टीवी अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं और खटकड़ कला में सिर्फ पीला रंग ही दिखाई दे रहा है। पंडाल में सभी कुर्सियों पर पीला कवर चढ़ाया गया है और 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम 40 एकड़ के बने मैदान में होना है। शपथ ग्रहण समारोह रंग दे बसंती थीम पर रखा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के द्वारा गांधी परिवार पर हमला बोलने के बाद पार्टी के कई नेताओं ने पलटवार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कपिल सिब्बल कांग्रेस की संस्कृति के आदमी नहीं है। गहलोत से पहले कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने भी सिब्बल पर हमला बोला था और उनसे पूछा था कि वो बीजेपी और संघ की भाषा क्यों बोल रहे हैं। अशोक गहलोत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि कपिल सिब्बल एक जाने माने वकील हैं और कांग्रेस में आए हैं। सोनिया और राहुल गांधी ने उन्हें जमकर मौके दिए हैं और ऐसा शख्स जो कांग्रेस की एबीसी नहीं जानता उससे ही इस तरह के बयान देने की उम्मीद की जा सकती है। गहलोत ने जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कपिल सिब्बल का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे वक्त में जब पार्टी चुनाव हार रही है तो नेताओं को एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही केवल ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ सकती है। गहलोत ने कहा कि जो लोग कांग्रेस के खत्म होने की बात कर रहे हैं वे खुद ही खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्षों पुरानी पार्टी है और हमारे नेताओं ने देश की आज़ादी से पहले और बाद में कई बड़े त्याग किए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का इस्तीफा मांगा, जिसके बाद आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया है। सिद्धू ने अपना रेजिग्नेशन लेटर ट्वीट कर लिखा है, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष ने चाहा मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। इससे पहले यूपी में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दिया, तो उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद गोदियाल भी इस्तीफा दे चुके हैं। बता दें 5 राज्यों में करारी हार के बाद पार्टी में उठाफटक शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल के बीच आज पार्टी के G23 समूह के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आवास पर बैठक करने जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि G23 समूह के नेताओं ने कई ऐसे कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित किया है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो पार्टी में बदलाव चाहते हैं। G23 की यह बैठक सोनिया गांधी द्वारा 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगने के बाद हो रही है। इसके अलावा ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब इस समूह के प्रमुख सदस्य सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि गांधी परिवार को कांग्रेस नेतृत्व छोड़ देना चाहिए और किसी अन्य नेता को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम और नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर मोदी सरकार और बीजेपी से सवाल पूछे हैं और उसे कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं। तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरने वाली मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत, बंटवारे में ही राजनीति अवसर तलाशते रहेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी बताएं, जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के सारे में पलायन को मजबूर हुए, तब भाजपा के 85 सांसद जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी क्या कर रहे थे। वहां के मुख्यमंत्री को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी सुरजेवाला ने सवाल पूछा कि 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया। कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए, हिंसा बढ़ी और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। सुरजेवाला ने कहा कि नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक, जब कश्मीरी पंडित पलायन को मजबूर थे, जब आपके समर्थन से दिल्ली की सरकार चल रही थी, तब मुख्यमंत्री को हटाकर आपके नेता जगमोहन गवर्नर थे और उन्होंने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कहा कि तब भाजपा और आडवाणी जी रथ यात्रा में व्यस्त थे। उस रथ यात्रा के संचालक इवेंट मैनेजर मोदी जी थे। अंत में उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सिर्फ घाव हरे कर फायदा उठाएंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में ये कहा कि प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना मुसलमानों की ही जिम्मेदारी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में मुसलमान सबसे बड़े समुदाय बन गए हैं और उन्हें एक बहुसंख्यक समाज की तरह बर्ताव करना शुरू कर देना चाहिए। टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट के अनुसार उनका इशारा खास तौर पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को लेकर था। शर्मा ने कहा कि असमिया मुसलमानों पर पहचान के संकट का खतरा मंडरा रहा है और वे डरे हुए हैं। भारत में आज से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। आज से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। 12 से 14 आयु वर्ष के लोगों को दी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स होगी, जिसे हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल इवांस द्वारा निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह ट्वीट कर सभी पात्र लोगों से टीका लगवाने का आग्रह किया। अमेरिकी सीनेट ने एकमत होकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी ठहराए जाने के प्रस्ताव को पारित किया। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को दोनों पक्षों के सीनेटरों द्वारा समर्थन किया गया और साथ ही हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से यूक्रेन पर हमला करने के पुतिन के फैसले की जांच की भी मांग की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।